भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागत तनी हमार प्राण स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागत तनी हमार प्राण स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागत तनी हमार प्राण स्वीकार हो। नीलम दीदी और राजेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागत तनी हमार प्राण स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागत तनी हमार प्राण स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना और सब बहन जीवतिया के व्रत करे वाला बनी तो जीवतिया व्रत के बहुत प्यारा एक छोटा सा कथा कहे जाता नहीं। ये कथा के आप लोग पूरा पूरा सुनो और आनंद उठाइए। खिस्सा कथा को आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनता आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि देखिए एक माई के जीवन में बेटा से कैसे मिलन भइल बा। बड़ा दुखद कथा बा। एक गांव में एगो पंडिताइन रहली। एगो पंडिताइन रहली और बड़ा भगवान के भक्त रहली। भगवान के भक्ति बहुते करत रहली, लेकिन विधवा रहली, उनका पति ना रहला, अकेले रहली। तो अपन मोह माया से वंचित रहली होके और महादेव जी के भक्ति भाव करे। अब वो राजे में जो है एक राजा रहलो। राजा के घरे जब बियाह पड़ो तो राजा का कहला फट से गेहूं पूरे नगर में भेजवा दिया। कहला कि सजी जानी आके पीस के दे दिया। अब देखी कहला कि धो के अपन के सुखवा के पीसे के है मैदा बना के देवे के। अब लगन में लगल बारिश होके लगल तो मन नहीं जरा पंखा उखा रह ते अपन पंखा के हवा से गेहूं झुलवा के पीस दियल। लेकिन जो पंडिताइन रहली, पंडिताइन बड़ा गरीब रहली। पंडिताइन के झोपड़ी रहल, अपन झोपड़ी में गुजर करत रहली और भगवान के भक्ति करत। अब गेहूं जो है धोले रहली आ गेहूं झुराई लाई। कहली अपन समय से राजा के दियाई लाई तो राजा प्रताड़ित करे लगा। अब कहताड़ी कि हे सूर्य भगवान जी, हमारा अपना में घाम हो जाता तो जवन हमरा कहती हूँ करती, हम राजा के गेहूं पीस के दे देती। और सच्चे दिल से सूर्य भगवान के याद कैली तो देखिए उनका घरे अंगना में घाम हो गई और घामे अपन गेहूं सुखौली आ सुखा के पीस के राजा के दरबार में दे। अब वो तो कहले रहली सूर्य भगवान से कि आप जवन कहम तवन करो। अब उनका कार्य जब हो गई तब पंडिताइन सोचली कि और तो भगवान जी हमारा घरे जरूर आई, अब हम का करी। का कोई बिछौना बिछा दियली और वही पर रजाई मोड़ के धो के और ओढ़ा दियली आ अपना दूसरा घर में चल गई। जब सूर्य भगवान आइला तो पूरा घर खोजत आना तो कहीं ना लग। बिछौना पर गइला तो देखत आना तकिया लगा के बटकी ना बाड़ी और सूर्य भगवान नाराज हो गए। नाराज होके आका कहला उनके लड़ शंका लगल रहल। उनका पड़ोहे पर कोई के चल गइला तो जब आईली भिनोई के तो देखो तारी पड़ोहा पर खूब सुंदर जन है सागे के पौधा जापल बा। अचानक में इतना सुंदर और पौधा जापल बा। अब का कहली कि एकर तो साग बहुत बढ़िया हो। अब उस सागे के तुरली आ तुर के खूब सुंदर के साग आ भात बना के खइली। साग
भात बना के जब खैली तो देखी उनका हाथे में गदोरी में जैसे गलका होला, एक तरह के उलोग है पानी जैसे भर जाए, वो हाथे में उनके गलका निकल गई। अब वो गलका गदोरी में पड़ गई, सब खैते। अब वो कहली कि अगर छेदी दे तानी तो बड़ा दुख दे। अब वो ना जानत रही कि इंद्र जन सूर्य भगवान के ही प्रसाद है। ओके धीरे 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 हाथे के गलका 9 महीना बीतल। 9 महीना के बाद वो झलका अपने आप जब फूटल तो उनमें से मेढक निकल। एक मेढक के जन्म भई, विधवा स्त्री रहली, मेढक के जन्म भई तो उ जौन पंडित आई रहली बड़ा खुश भइली। कहली चलो हमारा केहू ना बा ती हमकर पुत्र के समान मेढक के लगली पाली। मेढक के जन्म तो लेले रहल, मेघा के रूप रहल, लेकिन बोली मनई जैसे बोली। अब बेचारी उनका लगली सेवा भाव करी। सेवा करते करते अब मेढक जैसे जैसे सियान भइल, कूदे खेले जा तो बड़ा डेरा बेचारी कहे बाबू बाहर न जा, कहीं भैंसी के गोड़े ओड़े के तोरे पर जे बगाई के तो के गुजर में हमें तो हम कहाँ पाई बेटा, तू घर ही में खेल। कहना माई तो चिंता न कर, हमारा कुछ ना होई। अब जहाँ लड़के खेले वही जाओ मेढक चल जा खेले। मेढक जब जाओ खेले तो सब लड़का कहे कि मारे या भागा लड़का का जानी कहाँ से आ जाला, बिना बाप के बेटा जौन नहीं तो उन्हें सबको है। मेढक गईला कहना कि ये भाई काहे सब हमारा के ऐसा कहना, हमारे पिताजी कहा गए कहले कि ये बेटा तुहार बाप भगवान है, तुहरो बाप बानी, तुहार बाप तो भगवान है, सूर्य भगवान है, तू काहे चिंता करे। कहले ठीक बाबा। ऐसे करते करते मेढक सियान हो गई। मेढक सियान जब हो गई तो गांव के एक बाराती जाते रहल तो कहना कि माई हमहू बाराते जाए। कहली नहीं बाबू, बाराते जब जइबो फिर हाथी घोड़ा सब जाता, राजा के बारात जाता, और हमें जब जइबो तो जाते तर पड़ जइबो तो मर जइबो तो हम कहाँ तोरा के पाई। कहले माई तू हमके मेढक न समझो, हम भगवान के पुत्र हई, हमारा कुछ ना होई, हमारा जाए तो हम जाई, हम तोहरा करते खूब सुंदर बहू लेके आए। माई कहली कि अरे तोहरा साथे के बियाह अपन करी, मेढक के जाते हो तोहरा साथे अपन केहू लड़के ना दे। अब गइलो बाराती चल गइलो। अब बाराती जब द्वार पूजा होके लगल, खुदकत ले जौन है द्वार पूजा में बैठ गए, दूल्हा के बगल में बैठ गए ना, द्वार पूजा भइल। द्वार पूजा भइले के बाद अब जौन है घर में गइल, घसुर रहने के बाद बियाह के समय आई। मेढक धीरे धीरे कूदत जाके दुल्हन के पजरे बैठ गए ना। जब सिंदूरदान के समय आई तो सत्य सिंघोरा में कूदले, और कूदले के बाद दुल्हन के लीलारी को जाके कूद गई। अब लड़की के सिंदूरदान कर दिया, वही लड़का बकिए रह। जब बकिए रहल, जब सिंदूरदान हो गई तो लड़की जब है महादेव जी के भक्त रही, बड़ा ज्ञानी रही। कहल लोग ये लगली कहाँ से मेढक आ गई, कहाँ से आ गई। कहली बस हमारा नसीब में यह लिखल वाला, और दोबारा हमार बियाह ना होई। और जो दुल्हा बियाह गइल वापस घूम के चल गई। कहली कि अब हमारी नहीं के साथे बियाह गइल बा, और नहीं के घरे गई। राजा कहला कि तू पगला गइल बाटू, ये मेढक के साथे जेबू तोहर जीवन कैसे बीती। कहली कि पिताजी आप चिंता ना करी,
ई जो है यह हमारे नसीब में लिखल बना तो नहीं के साथ जाए। अब यहाँ जो है मेढक के माई बड़ा चिंतित पड़ी कि हमार बेटा कहना ये दादा ले कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। और उधर से डोली जो बोल रहा राजा के लड़का के वही डोली में राजा साहब अपन डोली कहार कोई के लड़की के विदाई करते हैं मेढक के साथ। मेढक जब आवत आना तो सब बाराती घूम के आए कहल की ए पंडित आई अरे अपन अगला घर लिप डारा कहली का और तुहार लड़का तुहार बहू लेके आवत। कहली अरे कहाँ सभी मजाक करता नहीं हमारा मेढक के साथ क्यों अपन लड़की देगी। कहली कि सत्य बात है जल्दी कर ले तुहार बेटा आ जाएगा। कहली अरे ऐसा तो हो ही ना सकेगा लेकिन उनका महादेव जी के भक्त रही। अब दुआरे पर डोली आ गई तब जाके माई के विश्वास भई जल्दी जल्दी तैयारी में जुट गई और बहू उतरली और बेटा हंसा ताड़ा बेटा कहला माई तुम्हारा से कहले रहली ना कि हम खूब सुंदर बहू लेके आई। माई कहली कि हाँ बेटा कैसे ही संभव भइल हमरे तो हाथ पे विश्वास न होता। सारा कहानी बताओ ओकरे बाद रहे लगल। अब रानी के राजा के लड़की रहे कोई अपन रहे लगली मेढक के साथ अपन जीवन व्यतीत करे लगली। जब निसुराती होखे तब मेढक जो है अपन छाल धोई दे और खूब सुंदर राजकुमार के रूप धारण कर। अभी सहारा होते फिर अपन छाल पकड़े और पहिरा निकल जाए। ऐसे करते करते अब माई उनका कहली अपने बहू से पूछा तड़ी कि ये बेटी मेढक के साथ कैसे रही। कहली कि अम्मा रे चिंता ना करी राहुल बेटा आवे ना ये मेढक सचमुच मेढक ना हमें ये तो उनकर पुराना छाल है। आई रात में खूब सुंदर नौजवान राजकुमार बन जाना रौरा चिंता ना करी। अब कुछ दिन के बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई राजा के बेटी। अब टोला मोहल्ला कहता कि ये दादा ले इतना ही पंडितान के पतहिया बड़ा गलत बिया मेढक के साथे शादी भइल बा ऐकरा कहां से संतान होके वाला बा ई तो बड़ा गलत हो रहल बा। पंडितान कहली ऐसा कुछ ना बा हमार मेढक इंसानी रूप में आवे कहलो कि ऐसा ना हो सकेला कि जानवर इंसान बन जाए। अब ऐसे करते करते 9 महीना के समय बीत गई। पंडिताइन अपने मेढक करते लगली जितिया के व्रत जब से पैदा भइल जितिया के व्रत रहे। जितिया के व्रत बड़ा विधि विधान से करे और कहे हे जितवंदन महाराज जी जब जान गई कि बेटा हमारा के राजकुमार बन जाला तो जितवंदन महाराज से कहतड़ी कि हमार बेटा के मिलन कहिया हुई और कहिया हमारा बेटा से मिलाई कि हमारा अंतिम इच्छा पूरा हो जाए। हे जितवंदन महाराज जी हमारा बेटे से मिला दे। अब 9 महीना के बाद बहू के उनके बेटा हुई तो उजन है राती में हमें रतिये में चल जा। अब एक दिन माई का कहली जाके जैसे घर में से निकालना गोड़ छानी लेली गोड़ छान लेली कहली कि ए बेटा तू काहे चल जाला आवला और तुहरा इतना सुंदर बालक भइल बाटे माई से का ऐसा गलती भइल बा कि तू छोड़ के चल जाला आया तो के जाए ना दे। तो बेटा कहला कि माई
हम तोहरा के ऐसे ना मिला, ऐसे हम तोहरा के ना मिला। तू बड़ा भारी गलती कैले रहलो। सूर्य भगवान के न्योता दे के आ तू आन के घरे चल गलो, तो हम सूर्य भगवान के पुत्र है और न्योता दे के आदर सत्कार ना कैलू सूर्य भगवान के, तो सूर्य भगवान जी प्राणों के देवता है, उठ गए बानी। आई कर के उपाय बा कि अपने नाती के बरही धूम धड़का से करो और वही में सब देवी देवता के निमंत्रण देगा। जब सब के हुआई तब जाके अपने नाती के कोस के चिंगोती हो, तो लोग वही काहे लड़का रोता, तो कोई दियो कि लड़का अपन बाप मांगता, तब हम तो के प्राप्त हो कमाई। इतना तोरा के करे के पड़ी। माई के खुशी के ठिकाना ना रहल। माई बड़ा खुश भइली, जीवन भर के कमाई कोली कि आज हम ऐसा भंडारा करो अपने नाती के बरही निकासन कि पूरे जवार के खियाई और सब देवी देवता के निमंत्रण देली। सबके वो अपन न्योता दे के बरही के दिने जनते बानी कि सब देवता लोग आवेला लड़का के भाग्य भविष्य लिखे। अब जब सब के वो बैठल रहल खाए, तो अपने पोता के कस के चिमट ली और पोता लगन चिल्लाए। जब चिल्लाए लगन तो देवता लोगन में हाहाकार मच गई कि काहे लड़का रोता भाई, का बात है। तो ये भर के लड़का अपन बाप मांगता, सब के हो वरदान दे दी हल। लड़का के बाप के आदेश दे दिया कि भाई लड़का के बाप मिल जाइए, बिना अनाथ लड़का लेके लड़का के बाप बाटे। तो सूर्य भगवान खुश होके उनके जीवन दान दिया और मेघा जोन से मुक्ति दिया देना। और वही दिन से माई बेटा और बहु आनंद पूर्वक से अपन जीवन काटे लगल। तो भक्ति में बहुते शक्ति बा। माई के ज्योतिया के व्रत भी पूर्ण हो गई कि अपने बेटा के मेघा पर दिन व्रत रहत रहली। मेघा मनुष्य रूप में आ गई कहली कि हे ज्योति वंदन महाराज जी, आपके महिमा बहुते अपरंपार बा। रउरा हमारा के पुत्र के वापस लौटा देली। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। तो देखी जैसे वो माई के जीवन में बेटा के सुख के प्राप्ति मिलल, वैसे सब माई के बेटा के उम्र महादेव जी लंबी करी और आशीष दी। हर हर महादेव, भगवान महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।